पहली बार हम स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। निर्दलीय शब्द कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से आ गया है, लेकिन जैसे आप देखते हैं चुनाव को लेके, इस चुनाव में कोई प्रतीक चिन्ह पे चुनाव नहीं होता है। लोग दलों के बारे में बहुत सारे बयान देते हैं कि हम समर्थन कर दिए, तो समर्थन संविधान के मूल रूप के खिलाफ है कि उनके दलों के प्रतीक चिन्ह पे चुनाव नहीं होता। उम्मीदवार के काबिलियत, उम्मीदवार के संघर्ष, उम्मीदवार के द्वारा जनहित के कितने मुद्दे उठाए गए हैं, उम्मीदवार सही मायनों में स्नातक वोटरों के आगे चल के उनके आवाज़ को बुलंद करेगा कि नहीं, शिक्षकों की आवाज़ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, वकील की आवाज़ उठाएगा नहीं, जनहित के जितने मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेगा नहीं, ऐसे इसको लेकर चुनाव होता है। तो इस चुनाव के मूलभूत रूप को छेड़छाड़ किया गया। लोग खत्म संविधान की रक्षा करते हैं, उन लोगों ने समर्थन देकर संविधान के मूल रूप को तोड़ने की कोशिश की है। सीतामढ़ी सांसद देवेश ठाकुर बोल रहे हैं, उनका बयान है कि इस चुनाव में कोई नजर नहीं आ रहा है। वो दम भरते हैं ना, एक सुने इनका बाइट आया है, टाइगर जिंदा है, टाइगर दहाड़ता है तो सामने कोई दिखता ही नहीं। अब देखिएगा वीडियो में एको व्यक्ति सुनने वाला नहीं है उनको। वो अब घर घर में जा रहे हैं। एक कार्यक्रम बता दीजिए जो कार्यक्रम खुले मंच पर किया गया, आप लोग भी उपस्थित आज यहाँ पे सब चीज़ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमने किसको क्या दिया है। आप पूछिए उनसे, जब वो दहाड़ते हैं, मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन में दहाड़े थे, देखो आदमी था क्या? शेर जब दहाड़ेगा तो कोई टिकेगा? तो वो शेर है। हम लोग माँ सीता के जर्नी में पैदा लिए हैं, गणराज की धरती में पैदा लिए, पढ़े लिखे लोग हैं, उस शेर से कहाँ लड़ने जाएंगे? हम लोग स्नातक पास हैं, वोटर बने हैं, अपने बीच से लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब शेर के दहाड़ से हम लोग क्या जरूरत है? हम लोगों को शेर दहाड़ता है तो जंगल में जाकर दहाड़े, शेर है तो राजगीर जाए, शेर है तो नालंदा जाए, शेर है तो वाल्मीकि नगर में जाए। और उनके दहाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। स्नातक के मतदाता जाग गया है, जो छल प्रपंच करके जब डमी उम्मीदवार के खिलाफ में, जो डमी उम्मीदवार लाला के चुनाव लड़ते थे दलों को मैनेज करके, जनता और स्नातक मतदाता दलों के बंधन से ऊपर उठ गया है। सभी पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी सही मायनों में अब सोचने समझने की शक्ति उम्र के दायरे से खत्म हो गई है, वो स्वास्थ्य रूप से सही नहीं है। इसलिए ये लोग नीतीश कुमार जी को यूटिलाइज करके दरभंगा में एम्स खुलवा दिए, दरभंगा में एयरपोर्ट खुलवा दिए, तब तक ठीक था। अब दरभंगा से उम्मीदवार भी प्लांट करके ले गया है, तो तिरहुत का स्नातक मतदाता बाहरी उम्मीदवार को इस पर नहीं देखना चाहता है, ना देखेगा। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। जो लोग दम भरते हैं कि बाहरी को लाकर चुनाव जिता लेंगे, उसको 1.5 लाख मतदाता अपने वोट से जवाब देगा। राकेश रोशन निमित्त मात्र है। राकेश रोशन की शक्ति नहीं है कि देवेश बाबू से लड़ सके। देवेश बाबू पर शराबबंदी है, तभी लोग जहरीले शराब पी के दिल्ली मरते हैं क्या? देवेश बाबू से पूछिए, देवेश बाबू से पूछिए कितने बार शराबबंदी में लोग मरे तो गए। देवेश बाबू से पूछिए कि इतने तिरहुत में लोग अंधा हो गए, कितने लोगों को मदद किए। शराबबंदी से जो अंधा हुआ लोग है, उसके परिवार को कौन देख रहा है? क्या स्नातक बंधु जो शराबबंदी से मर गए, उसको कौन पूछने वाला है? सिर्फ परिक्रमा करना है, अपनी व्यवस्था बनानी है। चाहे शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था जीरो हो जाए, अपनी व्यवस्था माने, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था जीरो हो जाए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि राजद के लोग ही बिहार में शराब पीते हैं। अब ये बयान हम नहीं सुना, ये बयान थोड़ी से बात कर लीजिए। हमने बयान सुना नहीं। तिरहुत स्नातक मतदाताओं को आह्वान करते हैं, विनती करते हैं उनसे कि इस बार आपको मौका मिला है कि दलों से ऊपर उठकर अपने बीच का मतदाता को चुने। आपके बीच का व्यक्ति जब चुन के जाएगा विधान परिषद में, तो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा, आपकी समस्याओं को रखेगा, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। अब देखिए, मतदाताओं की संख्या में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट वोटर्स यूनिवर्सिटी में समस्या आती है। उन यूनिवर्सिटी की समस्याओं को हम लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि सीतामढ़ी में गोयनका कॉलेज है और यहाँ पे RN कॉलेज है। हम जब कॉलेज में गए तो उन लोगों के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता तो हम लोग के जिलों को फायदा होता। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आने वाले समय में मिले दर्जा। दूसरी बात है कि मुजफ्फरपुर में एम्स और एयरपोर्ट बनने वाला था, उसको जो व्यक्ति हमारे वर्तमान के सांसद बीना देवी चाहती थी कि मुजफ्फरपुर में एम्स और एयरपोर्ट बने, लेकिन उनके अधिकारों से हटकर उनको दबाव देकर, ठीक है, उनको टिकट काटने के लिए चारों तरफ से दिमाग लगाया था उनका। आदरणीय चिराग पासवान को टिकट लास्ट में दिया, लेकिन उनके दबाव में लाकर उस चीज़ों को दरभंगा शिफ्ट कर दिया गया। तो नालंदा, राजगीर और दरभंगा के अलावा बिहार में कहीं विकास दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है। तो जो लोग नालंदा, राजगीर और दरभंगा में रहते हैं, उनसे वोट मांगने जाए। 1.5 लाख मतदाता क्यों वोट देंगे? क्या आपने किसी यूनिवर्सिटी को, जो अंग्रेज के समय बिहार यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बना हुआ है, आज भी बिल्डिंग वही है, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला हो चुका है। क्या बिल्डिंग रिपेयरिंग होगा? हर साल बिल्डिंग रिपेयर होता है। अरे भाई, जब हर साल अंग्रेजे के बिल्डिंग में पढ़ना है, अंग्रेजे के बिल्डिंग रिपेयरिंग कराना है, तो घोटाले का भ्रष्टाचार कब बंद होगा? आप कुलपति का ट्रांसफर करा दे रहे हैं और आप सेशन लेट की समस्या को रोक नहीं पा रहे हैं। एक वोटर को लाखों करोड़ रुपया लॉस है, उसके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ रहेगी, टाइम टू टाइम पीरियड में डिग्री मिलेगी, तो क्यों जाएंगे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए?
तो तमाम तरीके के 1.5 करोड़ लोग प्रभावित है उनके कुशासन से, देवेश चंद्र जी के कुशासन से। तिरहुत को उन्होंने मार दिया है, तिरहुत को गंगा नदी में ध्वस्त कर दिया था। हम लोगों ने तिरहुत को आगे निकाला है, छानवा कर निकाल के तिरहुत को फिर से झंडा बुलंद करेंगे। आने वाला समय में बच्चा बच्चा तिरहुत की जय करेगा और तिरहुत फिर से स्वर्णिम इतिहास में जाएगा। हम वैशाली की धरती में पैदा लिए हैं, गणराज की धरती है, माता सीता के जर्नी में पैदा लिए, और फिर भी हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है, फिर भी हमारे शिक्षण संस्थानों को, हमारे व्यवस्थाओं को, हमारे यहाँ रोजगार का एक सृजन नहीं किया गया। कहीं ना कहीं हमसे छल किया गया देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा। जनता जवाब देगी।